हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 3, 19, 16, 23। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 19 रियासतें थी। और ठिकाने कितने थे दोस्तों? ठिकाने थे 3 ठिकाने। ठीक है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे, निम्न में से कौन सा नहीं था? कुशलगढ़, लावा, नीमराना, किशनगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि किशनगढ़। किशनगढ़ दोस्तों ठिकाना नहीं था, ये एक रियासत थी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था? अजमेर, मेरवाड़ा, जयपुर, दौसा, झालावाड़, कोटा, बूंदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, आप सभी जानते होंगे, अजमेर, मेरवाड़ा, ऑप्शन ए। रियासतों से संबंधित समस्या के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 4 जनवरी 1947, 10 अक्टूबर 1946, 5 जुलाई 1947, 15 दिसंबर 1950। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा, मेवाड़, झालावाड़, जोधपुर। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी दोस्तों? शाहपुरा। ठीक है, ऑप्शन ए। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? शाहपुरा, मेवाड़, झालावाड़, जोधपुर। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीनतम, ये यहाँ पे अशुद्ध सबसे प्राचीनतम आ गया तो सबसे नहीं आएगा। राजस्थान की प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? शाहपुरा, मेवाड़, झालावाड़, जोधपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मेवाड़ प्राचीनतम रियासत थी। और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, या फिर नवीनतम कौन सी थी? झालावाड़। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर, मेवाड़, कोटा, जोधपुर। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। ठीक है। और आज भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जयपुर रियासत। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 25 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 25 अप्रैल 1948। तो दोस्तों मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था, या फिर किसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? एन वी गोडगिल, शोभाराम कुमावत, कुंवर मान सिंह, के एम मुंशी। तो दोस्तों मत्स्य संघ का नामकरण किसकी सिफारिश पर रखा गया था? ये नाम के एम मुंशी की सिफारिश पर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कुल कितनी इकाइयों को सम्मिलित कर मत्स्य संघ का गठन किया गया था? 4, 5, 3, 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 5 इकाइयों को, इकाइयों का मतलब उसमें ठिकाना भी है या फिर रियासतें भी है, दोनों हो सकते हैं। तो 5 इकाइयों को सम्मिलित कर मत्स्य संघ का गठन किया गया था। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में निम्न में से कौन कौन सी रियासतों को सम्मिलित कर मत्स्य संघ का गठन किया गया था? जयपुर, टोंक, भरतपुर, अलवर, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और ऑप्शन डी है अलवर, भरतपुर, करौली, नीमराना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है। इन रियासतों को सम्मिलित कर मत्स्य संघ का गठन किया गया था। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ही नीमराना ठिकाना आ गया है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 4 तो रियासतें हो गई और एक नीमराना ठिकाना, तो टोटल कुल 5 इकाइयों को सम्मिलित कर मत्स्य संघ का गठन किया गया था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था। उदयभान सिंह किस रियासत का शासक था? धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर। तो दोस्तों उदयभान सिंह किस रियासत के शासक थे? धौलपुर के, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसमें ए बी सी व डी 4 रियासतों को सम्मिलित करके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है। मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी धौलपुर को, करौली को, अलवर को, भरतपुर को। तो दोस्तों मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी अलवर को, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मार्च 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? एन वी गोडगिल को, शोभाराम कुमावत को, उदयभान सिंह को, गणेश पाल को।
तो दोस्तों मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, ऑप्शन बी राइट आंसर। और उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और उप राज प्रमुख बनाया गया था करौली के शासक गणेश पाल को, ठीक है। ये धौलपुर के शासक थे और गणेश पाल करौली के शासक थे। मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गोडगिल, शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, गणेश पाल। तो दोस्तों मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता थे एनवी गोडगिल साहब, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और उद्घाटन स्थल कहाँ रखा गया था मत्स्य संघ का? लोहागढ़ दुर्ग में, जो कि कहाँ है? भरतपुर में। मत्स्य संघ की जनसंख्या व वार्षिक आय कितनी थी? लगभग कितनी थी? 18,184,00,000, क्रमशः 25,184,00,000, क्रमशः 13,175,00,000, क्रमशः 10,109,00,000। तो दोस्तों जनसंख्या तो थी 18 लाख लगभग, और वार्षिक आय थी 184,00,000, ठीक है। और मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। निम्न में से कौन शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल शर्मा, रामकरण जोशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि रामकरण जोशी। रामकरण जोशी दोस्तों दौसा से थे और कांग्रेस के एक महान नेता थे रामकरण जोशी, ठीक है। और शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य नहीं था रामकरण जोशी। ये जयपुर प्रजामंडल में संभवतः, जहाँ तक मुझे याद है, जयपुर प्रजामंडल में सम्मिलित सदस्य थे, ठीक है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में कौन कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल मिश्र, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा कौन नहीं था? रामकरण जोशी। कुल कितनी इकाइयों को मिलाकर 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था? 5, 10, 15, 8। तो दोस्तों कुल कितनी इकाइयों को मिलाकर राजस्थान संघ या फिर पूर्वी राजस्थान का निर्माण किया गया था? पूर्वी राजस्थान संघ का तो 10 इकाइयों को मिलाकर। 9 रियासतों को सम्मिलित कर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं था? 9 रियासतों में कौन सी रियासतें नहीं थी? तो देखते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़, लावा, नीमराना। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये 9 रियासतें थी दोस्तों इसमें, पूर्वी राजस्थान संघ में या फिर राजस्थान संघ में, द्वितीय चरण की बात हो रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, ठीक है। याद रखना 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था। ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है रियासतों के लिए, ठीक है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को निम्न में से किस ठिकाने को राजस्थान संघ में सम्मिलित किया गया? कुशलगढ़, लावा, नीमराना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्वितीय चरण में कौन से ठिकाने को राजस्थान संघ में सम्मिलित किया गया था? कुशलगढ़ को, ठीक है। कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा के अंतर्गत आता था। राजस्थान संघ द्वितीय चरण का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं। राजस्थान संघ द्वितीय चरण, ठीक है। इसमें देखिए द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, ये ताकि आपको वापस एक बार रिकॉल हो जाए। राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? भीम सिंह कोटा, गोकुलाल असावा, सरदार पटेल, एनवी गोडगिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एनवी गोडगिल ने राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था। कब किया था? 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। किससे बनाया गया था? भीम सिंह को, बहादुर सिंह को, गणेश पाल को, उदयभान सिंह को। तो दोस्तों गणेश पाल और उदयभान सिंह तो ये मत्स्य संघ में आ गए थे। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? भीम सिंह कोटा को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को, और उप राज प्रमुख बनाया गया था बूंदी के शासक बहादुर सिंह को, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भीम सिंह। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, चिरंजीलाल शर्मा को, गोकुलाल असावा को, उदयभान सिंह को। तो दोस्तों राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुलाल असावा को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। खालिस्तान को राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया था? बूंदी को, कोटा को, बांसवाड़ा को, अलवर को। तो दोस्तों राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई थी कोटा को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ फाइल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप अकेले भी 5 मिनट में किसी भी टॉपिक का टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री है। चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। चंद्रवीर सिंह किस रियासत के शासक थे? बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इन्होंने कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजस्थान संघ जिसका निर्माण 25 मार्च 1948 को किया गया के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों ये बारी बारी से ऊपर क्वेश्चन आ गए थे, अब एक बार मैंने एक ही जगह सबको ऐड कर दिया, ठीक है। देखते हैं कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। राज प्रमुख महाराव भीम सिंह, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, ठीक है। राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे गोकुलाल असावा को, ठीक है। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 16,800 वर्ग किमी था। राजस्थान संघ की जनसंख्या लगभग 23 लाख थी। राजस्थान संघ की वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए से अधिक थी। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। राजस्थान संघ में उदयपुर राज्य का विलय कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब किया गया? राजस्थान संघ में उदयपुर राज्य का विलय किया गया था दोस्तों, ठीक है। उधर मत्स्य संघ तो अभी अलग पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अलग है। उसके बाद बनाया गया राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ में उदयपुर राज्य को भी सम्मिलित कर लिया गया और उसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 25 अप्रैल 1948 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एन.वी. गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। दोस्तों संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? भूपाल सिंह को, भीम सिंह को, बहादुर सिंह को, लक्ष्मण सिंह को। दोस्तों संयुक्त राजस्थान का अब इसमें उदयपुर शामिल हो चुका है, तो सीधी सी बात है राज प्रमुख किसे बनाया जाएगा? भूपाल सिंह को, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा के भीम सिंह को, ठीक है। जो कांग्रेस के नेता इनको बढ़िया बढ़िया टोपी देते जा रहे हैं, आगे क्या होगा इनको खुद को भी पता नहीं है। तो अभी इनको बनाया जा रहा है राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, कनिष्ठ राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, है ना। ये बढ़िया बढ़िया टॉफी देते जा रहे हैं इनको। तो भूपाल सिंह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जमनालाल बजाज को, वीटी कृष्णामाचारी को, गोकुलाल असावा को, माणिक्यलाल वर्मा को। दोस्तों जब मेवाड़ प्रजामंडल हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि प्रजामंडल के सदस्य कौन थे, वहाँ के माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और तो संयुक्त राजस्थान में जब उदयपुर को जोड़ लिया गया तो यहाँ जो नेता होगा, जो फेमस नेता होगा, उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो माणिक्यलाल वर्मा जी को संयुक्त राजस्थान में प्रधानमंत्री बनाया गया। संयुक्त राजस्थान का कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह बूंदी को, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को, ए व बी दोनों, भीम सिंह कोटा को। तो संयुक्त राजस्थान का कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? बहादुर सिंह बूंदी को और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा समूह संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल में सम्मिलित था? प्रेम नारायण माथुर, भूरीलाल भैया संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल में, या फिर यूं कहें कि माणिक्यलाल वर्मा के मंत्रिमंडल में, ठीक है। तो प्रेम नारायण माथुर, भूरीलाल भैया, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या, अभिन्न हरि बर्ज सुंदर शर्मा, गोकुलाल असावा। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। ये संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया गया। संयुक्त राजस्थान के बारे में कौन सा गलत है? उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू, उद्घाटन स्थल उदयपुर, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा और राजधानी बनाई गई थी कोटा। तो कौन सा गलत है? आप सभी जानते हैं कोटा, ठीक है। संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी उदयपुर, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जो मुगलों के सामने नहीं झुकी। आज वही रियासत कांग्रेस सरकार के सामने सर्वप्रथम कैसे झुक रही है? उपयुक्त कथन किसका है? भीम सिंह कोटा का, भूपाल सिंह मेवाड़ का, शार्दुल सिंह बीकानेर का, हनुमंत सिंह जोधपुर का। तो दोस्तों ये बात किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? ये कही थी शार्दुल सिंह ने, ठीक है, पत्र के माध्यम से। किसे कही थी? भूपाल सिंह को। निम्न में से किस रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय कर वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उदयपुर, ठीक है, सॉरी, उपयुक्त सभी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर चारों रियासतों का विलय कर किसका उद्घाटन किया गया? राजस्थान, वृहत राजस्थान या विशाल राजस्थान, जिसे ग्रेटर राजस्थान भी कहते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ गया जिसमें ग्रेटर राजस्थान शब्द आ गया, सभी कंफ्यूज हो गए। ग्रेटर राजस्थान ये कौन सा संगठन की बात हो रही है? मत्स्य संघ है या फिर वृहत संघ है, ठीक है। तो ग्रेटर राजस्थान या वृहत कह सकते हैं या फिर विशाल राजस्थान कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को सम्मिलित कर, संयुक्त राजस्थान में इनको चारों को सम्मिलित कर और निर्माण किया गया था ग्रेटर राजस्थान का। किस तिथि को वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया? 31 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। एकीकरण के चतुर्थ चरण में कुल कितनी इकाइयों को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था? 5, 7, 3, 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 5 इकाइयों को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था। 4 तो रियासतें हो गई और एक ठिकाना हो गया, कौन सा? लावा ठिकाना, ठीक है। तो 5 इकाइयाँ हो गई। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कस्तूरबा गांधी, एन.वी. गोडगिल। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू तो उदयपुर के समय आ गए थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराणा भूपाल सिंह को, महाराव भीम सिंह को, सवाई मान सिंह को, शार्दुल सिंह को। तो दोस्तों राज प्रमुख किसे बनाया गया? सवाई मान सिंह को, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और महाराणा भूपाल सिंह इनको बना दिया गया महाराज प्रमुख, ठीक है। इनको क्या बना दिया गया? महाराज प्रमुख। वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराणा भूपाल सिंह को, महाराव भीम सिंह को, सवाई मान सिंह को, शार्दुल सिंह को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया महाराज प्रमुख। वृहत राजस्थान का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराणा भूपाल सिंह, महाराव भीम सिंह, सवाई मान सिंह, शार्दुल सिंह। तो दोस्तों ये तो हो गए महाराज प्रमुख, ये राज प्रमुख, और महाराव भीम सिंह कोटा के शासक को बनाया गया था उपराज प्रमुख, ऑप्शन बी राइट आंसर। विशाल राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को, माणिक्यलाल वर्मा को, रघुवर दयाल गोयल को, हीरालाल शास्त्री को। तो दोस्तों विशाल राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को, ठीक है। इनको भी टॉपी दी जा रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हीरालाल शास्त्री को। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। और ऑप्शन डी, इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, कृषि विभाग का मुख्यालय रखे जाने की सिफारिश की थी भरतपुर में, ठीक है, और उदयपुर में खनिज विभाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाकी सभी कथन सही है। निम्न में से किस संघ के उद्घाटन में 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया? मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वृहत राजस्थान संघ के उद्घाटन में 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? शंकर राव समिति, सत्यनारायण राव समिति, वीपी मेनन, के.एम. मुंशी समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई गई। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब किया गया? अब बाकी सभी एक जगह हो चुके हैं, अब अलग से बचा हुआ है मत्स्य संघ, ठीक है।
तो मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में विलय कब किया गया? 15 मई को, 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 18 मई को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में विलय किया गया था। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों में जनता की राय जानने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? सत्यनारायण राव समिति, वीपी मेनन समिति, के एम मुंशी समिति, शंकर राव समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि शंकर राव समिति। भरतपुर किसान सभा ने ब्रज प्रदेश के नाम से भरतपुर धौलपुर के अलग अस्तित्व की मांग रखी थी। किसने? भरतपुर किसान सभा ने। वृत्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर संघ का नाम रखा गया था। राजस्थान संघ, संयुक्त वृत्त राजस्थान, विशाल राजस्थान, पूर्वी राजस्थान संघ। तो दोस्तों वृत्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर इसका नाम रखा गया था संयुक्त वृत्त राजस्थान। एकीकरण के छठे चरण 26 जनवरी 1950 में संयुक्त वृत्त राजस्थान में विलय किया गया था। सिरोही के भूभाग को, अजमेर मेरवाड़ा को, मत्स्य संघ को, भरतपुर करौली को। तो दोस्तों एकीकरण के छठे चरण में संयुक्त वृत्त राजस्थान में विलय किया गया था सिरोही के भूभाग को। आबू दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर जो सिरोही का शेष भाग था उसे राजस्थान में विलय कर लिया गया था। जनवरी 1950 में आबू व देलवाड़ा को किस प्रांत में मिला दिया गया था? इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। सिंध प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब प्रांत, बम्बई प्रांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बम्बई प्रांत में। आबू व देलवाड़ा को बम्बई प्रांत में मिला दिया गया था और इसके फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में विलय किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का, आबू दिलवाड़ा तहसील का, मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा और मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र को एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान में विलय किया गया था। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न में से किस शासक ने राजस्थान, गुजरात और मालवा के राज्य को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था? लक्ष्मण सिंह, भूपाल सिंह, सवाई मान सिंह, भीम सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भूपाल सिंह उदयपुर ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। कब किया था? एकीकरण की प्रक्रिया से पूर्व। निम्न में से किस शासक ने एकीकरण से पूर्व हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था? लक्ष्मण सिंह, भूपाल सिंह, सवाई मान सिंह, भीम सिंह। तो दोस्तों हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। हाड़ौती में कौन सा जिला आता है? कोटा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, भीम सिंह ने। वह शासक जिसने एकीकरण से पूर्व बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था? लक्ष्मण सिंह, भूपाल सिंह, सवाई मान सिंह, भीम सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह ने अलग से अपना बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। राजपूताना के किस शासक ने एकीकरण से पूर्व राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था? लक्ष्मण सिंह, भूपाल सिंह, सवाई मान सिंह, भीम सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सवाई मान सिंह जयपुर ने। ठीक है दोस्तों, एक भी संघ नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि राजस्थान के लोग और राजस्थान के राजा जन्मजात स्वाभिमानी होते हैं। कोई भी एक भी राजा किसी दूसरे राजा के झंडे तले नहीं रहना चाहता था और यही कारण रहा कि इनका एक भी संघ नहीं बन पाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सवाई मान सिंह जयपुर। तो दोस्तों इसी के साथ एकीकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।